क्या आप सोच सकते हैं कि एक घर किसी इंसान की किस्मत बदल सकता है, या यूं कहे वही घर उसकी बर्बादी की वजह भी बन सकता है। मुंबई के समंदर किनारे खड़ा एक बंगला, जहां सपने भी पूरे हुए और उसी जगह टूट भी गए। 3 सुपरस्टार, 3 अलग कहानियां, लेकिन अंत सबका एक जैसा। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है उस बंगले की जिसे कभी लोग सफलता की सीढ़ी कहते थे और बाद में एक हॉन्टेड बंगलो। 1950 का दशक। नाम था भारत भूषण, एक ऐसा सितारा जिसकी चमक हर स्क्रीन पर छाई हुई थी। बैजू बावरा, मिर्जा गालिब, एक के बाद एक हिट, और हर फिल्म के साथ उनकी किस्मत आसमान छू रही थी। उसी दौरान उन्होंने एक बंगलो खरीदा जो आगे चलकर एक रहस्य बनने वाला था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे फिल्में फ्लॉप होने लगी और वो चमक फीकी पड़ने लगी। नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ धीरे धीरे उनसे छिन गया। लोग कहने लगे, क्या ये सब उस बंगलों की वजह से हुआ? साल 1960 बंगला बेच दिया गया एक नए मालिक को। नाम था राजेंद्र कुमार, जिन्हें लोग जुबिली कुमार कहते थे। उन्होंने उस बंगले को नया नाम दिया डिंपल, जो उनकी बेटी के नाम पे था। और फिर शुरू हुआ एक नया दौर। फिल्में एक के बाद एक हिट होने लगी, नाम फिर से गूंजने लगा। लेकिन कुछ साल बाद वही कहानी फिर दोहराई गई। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी, काम कम होने लगा और हालात बिगड़ते चले गए। अब ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लग रहा था, लोगों की फुसफुसाहट अब डर में बदल रही थी। और फिर बंगला एक बार फिर बिक गया। इस बार मालिक थे राजेश खन्ना, भारत के पहले सुपरस्टार। उन्होंने इस बंगले का नाम रखा आशीर्वाद, और जैसे ही उन्होंने इस पे कदम रखा, इतिहास बदल गया। एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में, पूरे देश में सिर्फ एक नाम, लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। धीरे धीरे फिल्में चलना बंद हो गई, नई पीढ़ी आ गई और वो धीरे धीरे पीछे छूट गए। जो बंगला कभी शोर से गूंजता था, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। अब सवाल उठने लगा, क्या यह बंगला सच में हॉन्टेड था या फिर सिर्फ वक्त का खेल था? क्या हम अपनी नाकामियों का कारण किसी जगह को बना देते हैं, या सच ये है कि हर चमक एक दिन फीकी पड़ती ही है? वो बंगला आज भी वहीं खड़ा है, चुप, शांत, लेकिन उसकी दीवारों में आज भी गूंजती है 3 सुपरस्टार्स की कहानियां, जो आसमान तक पहुंचे और फिर जमीन पर लौट आए। अब फैसला आपका है, ये सिर्फ इत्तेफाक था या सच में आशीर्वाद एक अभिशाप था?